गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए दो स्टैंड का बना होता है। जो एक स्टैंड होता है उसे कहते हैं सेंस स्टैंड, जो सेकंड होता है उसे कहते हैं हम एंटी सेंस स्टैंड। जो डीएनए का हमारा एंटी सेंस स्टैंड होता है उसी के द्वारा हमारा एमआरएनए बनता है। ठीक, यानी कि जो हमारा डीएनए है वो दो स्टैंड से बना होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है ना डीएनए, तो उसमें एक सेंस स्टैंड होता है, एक होता है एंटी सेंस स्टैंड। जो डीएनए का एंटी सेंस स्टैंड होता है वो एमआरएनए बनाता है। ठीक है, जो हमारा एमआरएनए होता है उसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, एमआरएनए को। ठीक है, एमआरएनए को सेंस स्ट्रैंड कहते हैं क्योंकि वो डीएनए के एंटी सेंस स्ट्रैंड से बना है। ठीक, अभी जो हमारा एमआरएनए बना है इसे हमने सेंस स्ट्रैंड कह दिया। अब इस सेंस स्ट्रैंड को ही इनहिबिट करने के लिए, मतलब ये जो सेंस स्ट्रैंड है यानी एमआरएनए है, ये सेंस स्ट्रैंड हुआ हमारा। ठीक है, इससे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी तो प्रोटीन बन जाएगी। अब इस एमआरएनए यानी कि सेंस स्ट्रैंड को हमें प्रोटीन बनाने से रोकना होता है। ठीक, इसके लिए हम इस एमआरएनए यानी कि सेंस स्ट्रैंड के लिए एक एंटी सेंस स्ट्रैंड का यूज़ करते हैं। इसको मतलब एमआरएनए को इनहिबिट करने के लिए जो हम एंटी सेंस स्ट्रैंड का यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इसीलिए हम इसे एंटी सेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी आपको आगे जाके डायग्राम के द्वारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डीएनए है ये। ठीक, ये डीएनए का सेंस स्ट्रैंड है, ये है डीएनए का एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है। ये एमआरएनए बन गया। ये जो एमआरएनए है ये डीएनए के एंटी सेंस स्ट्रैंड से बना है। ठीक, ये जो एमआरएनए है इस डीएनए के एंटी सेंस वाले स्ट्रैंड से बना है। ठीक है, अब इस एमआरएनए को ही हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंटी सेंस से बना है तो जो एमआरएनए बनेगा वो हमारा सेंस स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अब ये जो एमआरएनए है इससे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी और हमारी प्रोटीन बन जाएगी। लेकिन क्या होता है, ये जो एमआरएनए होता है हमें इससे प्रोटीन बनाने से रोकना होता है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो इस एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, इस एमआरएनए के कम्प्लीमेंट्री एक एंटीसेंस आरएनए को यूज़ करते हैं। और ये हमारे एमआरएनए यानी कि इस एमआरएनए के साथ जो हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड है आरएनए का वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के द्वारा बाइंड हो जाता है और डुप्लेक्स फॉर्म कर देता है। देखो जैसे ये हमारा डुप्लेक्स फॉर्म हो जाता है यानी कि एमआरएनए और एंटी सेंस आरएनए जो इसका कम्प्लीमेंट्री होता है, इन दोनों के बीच डुप्लेक्स फॉर्म हो जाता है क्योंकि कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है इसमें। तो जब ये डुप्लेक्स फॉर्म हो जाता है तब क्या होता है, ये ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है क्योंकि जो ट्रांसलेशन होता है वो एमआरएनए का होता है। ठीक, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन यहाँ पर एमआरएनए एंटी सेंस आरएनए वाले स्ट्रैंड से बाइंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो अब ये डबल स्टैंडर्ड हो गया और हमारा ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। ठीक है, और हमारी प्रोटीन नहीं बन पाती है। हमें ये प्रोटीन क्यों बनानी थी और इसका मतलब ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है। इस प्रोटीन की सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। प्रोटीन को रोकने की क्या ज़रूरत है, इसको अभी हम जब हम एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसके अंदर देखते हैं हमने क्यों इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोका। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एमआरएनए जो है वो एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए का जो एंटी सेंस स्ट्रैंड था उससे बाइंड हो गया। इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद दो मैकेनिज़्म है जिससे ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाती है। पहली मैकेनिज़्म ये वाली है, आरएनएस एच, ठीक, के द्वारा जो क्लेवेज होता है वो पहली मैकेनिज़्म है। इसमें क्या होता है, जो हमारा एमआरएनए स्ट्रैंड था और जो ये जो ब्लैक रंग की लाइन है ये एमआरएनए है। ठीक, और ये जो नीचे वाला है ये एंटीसेंस है। ठीक है, एंटीसेंस स्ट्रैंड है एमआरएनए का। अब ये इसे बाइंड किया और डुप्लेक्स बनाया जो इसके सीक्वेंस से बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री थे इस वाले एमआरएनए से। जो हमारा एंटीसेंस स्ट्रैंड था उसके जो सीक्वेंस थे वो बिल्कुल इसके कम्प्लीमेंट्री थे, तो एकदम परफेक्टली ये इससे बाइंड कर गया। इस कंडीशन में क्या होता है, आरएनएस एंजाइम द्वारा ये कट हो जाता है। ठीक है,
और जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। मतलब ये आरएनए से एच एंजाइम कट करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, वो सॉरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए को। तो ये आरएनए से एच एंजाइम ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट कर दिया और ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया, ठीक है। और ये जो है ब्लॉकिंग ऑफ द ट्रांसलेशन, इसमें क्या होता है, जो जो ये जो ब्लैक रंग की लाइन दिखाई है एमआरएनए, इससे एंटीसेंस स्टैंड आके ज्वाइन कर जाता है, बट बिल्कुल कंप्लीमेंट्री नहीं होता है। यहाँ पर देखो कंप्लीमेंट्री था, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट कंप्लीमेंट्री नहीं था, बस बाइंड हो गया आके। तो क्या होता है, राइबोसोम की जो मूवमेंट होती है वो स्टॉप हो जाती है। जैसे ही राइबोसोम की मूवमेंट स्टॉप होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस मतलब वही ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तो पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो देखते हैं। फ्रूट या फिर वेजिटेबल इंडस्ट्री में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो फ्रूट होते हैं या फिर वेजिटेबल भी हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे टमाटो है उसको। तो इसमें क्या होता है, उसका जो वो बहुत जल्दी, अगर हम उसे स्टोर कर रहे हैं अपने स्टोर के अंदर, बड़े बड़े स्टोर के अंदर उसे स्टोर किया जाता है, तो वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। और उसकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट पड़ जाती है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो इसका पीरियड है, जो इसका रिपनिंग का पीरियड है या फिर सॉफ्टनिंग का पीरियड है, उसको काफ़ी इन्हेंस किया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो काफ़ी देर बाद पके। कोई भी चीज़ है वो काफ़ी देर बाद पके, ठीक है। तो इसके लिए भी एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो देखो यहाँ पे अ मेजर प्रॉब्लम इन फ्रूट मार्केटिंग इज प्रीमेच्योर रिपनिंग एंड softening during the storage and transport. These changes are part of the natural process, ठीक है। ड्यूरिंग द रिपनिंग सेलुलेज और पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम आर यूजली प्रोड्यूस दैट कॉज डिग्रेडेशन ऑफ द सेल वॉल, रिजल्ट इज फ्रूट रिपनिंग, ठीक। सेल वॉल का डिग्रेडेशन होता है और हमारा फ्रूट जो है सॉफ्ट होने लगता है और पकने लगता है। इस प्रोसेस को कैसे स्टॉप किया जाएगा, वाई द इंटरफेयरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन फॉर दिस एंजाइम। इस जी मतलब ये जो एंजाइम थे सेलुलेज और पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम, इसके एक्सप्रेशन मतलब जो जीन की एक्सप्रेशन है उसमें इंटरफेयर करके इसको इस एंजाइम की सिंथेसिस को स्टॉप किया जा मतलब इस एंजाइम की सिंथेसिस को स्टॉप किया जा सकता है। तो रिपनिंग प्रोसेस डिले मतलब उसको जो ये रिपनिंग प्रोसेस है उसको सॉफ्टनिंग की जो प्रोसेस है उसे डिले किया जा सकता है। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा एमआरएनए को इनहिबिट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि डुप्लेक्स फॉर्म किया जाता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। इसका वेल नोन एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टमाटो, ठीक। ये टमाटो काफ़ी टाइम बाद इसमें पकता है और सॉफ्ट पड़ती है इसकी स्किन, काफ़ी लंबा इसका वो होता है पीरियड यूज़, काफ़ी टाइम तक आप इसे अपने घर पे रख सकते हो, उसके बाद आप यूज़ करोगे। नॉर्मली आप अपने घर पे टमाटर लाते होगे जल्दी पक जाते होंगे, लेकिन ये बहुत टाइम बाद पकता है, इसकी खासियत होती है। तो टमाटो में जो सॉफ्टनिंग होती है प्रोड्यूस द एंजाइम पॉलीगैलेक्टोरोनेज, इसके द्वारा सॉफ्टनिंग उसमें होती है, ठीक है। तो इसका जो एमआरएनए बनेगा उसके अगेन में हम एंटीसेंस एमआरएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो क्या करेगा हमारे एमआरएनए से बाइंड कर जाएगा और डबल स्टैंडर्ड बना लेगा, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डुप्लेक्स जैसे ही बन जाएगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा और इस ये पॉलीगैलेक्टोरोनेज यानी कि पीजी जो एंजाइम है उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा और फ्रूट हमारा काफ़ी टाइम बाद पकेगा अब, ठीक है। एक ये हो गया अपना एप्लीकेशन। और दूसरा फ्रूट रिपनिंग में यहाँ पर क्या कहते हैं, एथाइलिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इसकी सिंथेसिस को भी रोक दें तब भी हमारा फ्रूट काफ़ी टाइम बाद पकता है। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रूट की रिपनिंग में और सॉफ्टनिंग में, ठीक है। इसमें एसीसी जो सिंथेसिस जीन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या एसीसी ऑक्सीडेज जीन। इन दोनों जीनों के अगेंस्ट में हम एंटीसेंस एमआरएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी फ्रूट की रिपनिंग और सॉफ्टनिंग का जो टाइम पीरियड है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड यानी कि कैंसर में, जो एंटीसेंस एमआरएनए थेरेपी आर यूज फॉर ट्रीटमेंट of the brain tumor named malignant glioma and cancer of prostate gland. In the case of malignant glioma, the
प्रोटीन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट IGF फर्स्ट इज़ ओवर प्रोड्यूस, यानी कि एक प्रोटीन है ये जो ओवर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक, मैलिग्नेंट ग्लियोमा वाले कैंसर के अंदर, ठीक है, यानी कि ब्रेन ट्यूमर के अंदर, ठीक। लेकिन क्या होता है, लेकिन ये जो दूसरा टाइप है प्रोस्टेट कैंसर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट IGF IR, ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। बोथ केस में क्या किया जाएगा, cDNA बनाया जाएगा, कम्प्लीमेंट्री DNA। इस कम्प्लीमेंट्री DNA का यूज़ करके एंटीसेंस mRNA बनाया जाएगा, उसको इंट्रोड्यूस करवा के इन प्रोटीन की ओवर सिंथेसिस को स्टॉप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तो कैंसर में भी एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ होता है। अभी जो हमने इधर पढ़ा ये था ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा प्लांट पिगमेंट जो प्लांट के होते हैं उसे चेंज करने में भी एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। थैंक यू।